परिचय। राहुल एक गंदा लड़का है। वह अपने कपड़े, जूते, खिलौने और अपनी किताबों को पूरे कमरे में बिखेर कर छोड़ देता है। उसकी मम्मी उसका कमरा साफ करने में थक जाती हैं। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वो राहुल का कमरा वैसा ही रहने देंगे जैसा कि वो छोड़ कर गया है। राहुल स्कूल से वापस आ गया है और गलती से उसका पैर उस केले के छिलके पर पड़ जाता है जिसे वह सुबह कचरे के डिब्बे में फेंकना भूल गया था। वह फिसलकर गिर गया और उसकी पीठ पर चोट लग गई है। शुक्र है कि चोट गंभीर नहीं है। हालांकि इस घटना ने उसे बदल दिया है। अब वो अपना कमरा साफ सुथरा रखता है। इस अध्याय में आप कुछ अच्छी आदतों के विषय में जानेंगे। आओ सीखें। दैनिक दिनचर्या को परिभाषित करना, व्यायाम और खेलने के महत्व का वर्णन बताना, खाने तथा सोने की अच्छी आदतों की सूची बनाना, सामान की देखभाल कैसे करनी चाहिए इसका वर्णन करना। दैनिक दिनचर्या। हम प्रतिदिन कुछ निश्चित क्रियाएं करते हैं। ये क्रियाएं हमारी दैनिक दिनचर्या को बनाती हैं। चलो आपकी दैनिक दिनचर्या की सूची बनाएं। प्रतिदिन आप अपने दांत साफ करते हैं, नहाते हैं, अपने बालों को कंघी करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ते और खेलते हैं, दोपहर में घर वापस आते हैं, दोपहर का भोजन यानी लंच करते हैं, अपना गृह कार्य करते हैं, बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, घर वापस आकर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, परिवार के साथ रात का भोजन यानी डिनर करते हैं और सो जाते हैं। व्यायाम। हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यायाम को भी शामिल करना चाहिए जिससे हम चुस्त और स्वस्थ बने रहते हैं। टहलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, तैरना आदि व्यायाम के अच्छे उदाहरण हैं। व्यायाम हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यह हमें चुस्त बनाए रखता है तथा रोगों से लड़ने में हमारी रक्षा करता है। खेलने की अच्छी आदतें। खेलना एक बहुत अच्छा मानसिक और शारीरिक व्यायाम है। बाहर खेले जाने वाले खेल यानी आउटडोर गेम हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। ये हमें योजना बनाने और आपसी मेलजोल के बारे में भी सिखाते हैं। घर के अंदर खेले जाने वाले खेल यानी इंडोर गेम हमारे दिमाग को तेज करते हैं। खेलते समय कुछ सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए। हमें सड़कों पर नहीं खेलना चाहिए। खेलते समय हमें किसी भी प्रकार की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। खेलते समय हमें किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा खुले मैदानों में ही खेलना चाहिए। हमें हमेशा खिलाड़ियों वाली भावना का विकास करना चाहिए। स्वस्थ भोजन की आदतें। व्यायाम के अलावा हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खाते हैं। हमें हमेशा संतुलित और पौष्टिक भोजन ही खाना चाहिए जिसमें अनाज, दाल, सब्जियां और फल शामिल हैं।
केवल यही पर्याप्त नहीं है कि हम सही भोजन खाएं, बल्कि इसे सही समय पर और सही ढंग से खाना भी महत्वपूर्ण है। हमें कभी भी भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। हमें एक निश्चित समय पर ही सारा भोजन खाना चाहिए। हमें भोजन सही प्रकार से चबाकर खाना चाहिए और कभी भोजन जल्दी में नहीं खाना चाहिए। हमें अधिक और कम भोजन नहीं खाना चाहिए। कम भोजन खाने से कुपोषण होता है, जबकि अधिक भोजन मोटापे को बढ़ाता है। खाने की अच्छी आदतें। अच्छे खान पान की आदतों के अलावा खाने की निम्नलिखित अच्छी आदतों को भी विकसित करना चाहिए। नियमित रूप से अपने नाखूनों को काटें तथा उन्हें स्वच्छ रखें। भोजन खाने से पहले तथा भोजन खाने के बाद हाथ धोएं। फल खाने से पहले फलों को अच्छी तरह से धो लें। भोजन खाने के लिए हमेशा साफ सुथरे बर्तनों का प्रयोग करें। भोजन शांति से बिना बोले करें। घर पर अच्छी आदतें। खेलने, व्यायाम करने और अच्छा भोजन करने एवं खाने की अच्छी आदतों को विकसित करने के अलावा हमें व्यक्तिगत और घरेलू स्वच्छता को निम्न प्रकार से बनाए रखना चाहिए। प्रतिदिन नहाना चाहिए। अपने बालों को धोना और उनमें कंघी करनी चाहिए। हमेशा धुले हुए और प्रेस किए हुए कपड़े पहनने चाहिए। कचरा हमेशा कचरे के डिब्बे यानी कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। अच्छी व्यक्तित्व और घरेलू स्वच्छता हमें चुस्त यानी फिट बनाए रखती है। सामान की देखभाल। हमें अपने अंदर अपने सामान की देखभाल करने की अच्छी आदत भी अवश्य विकसित करनी चाहिए। हमें चाहिए कि अपना सामान बिखरा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा अपने सामान को उसके निश्चित स्थान पर ही वापस रखना चाहिए। अपनी किताबों को अलमारी में सफाई से रखना चाहिए। जूते हमेशा जूते की अलमारी यानी रैक में ही रखने चाहिए। धुले हुए कपड़े हमेशा कपड़ों की अलमारी यानी वार्डरोब में ही रखने चाहिए। सोने की अच्छी आदतें। जिस प्रकार व्यायाम चुस्त रहने के लिए आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार रात को अच्छे प्रकार से सोना भी अत्यंत जरूरी है। सोना हमारे मन और शरीर को आराम देता है तथा हमें तरोताजा बनाता है। उठकर तरोताजा रहने के लिए 8 घंटे की अच्छी नींद अवश्य लें। ऐसे गद्दे का प्रयोग करें जो ना तो बहुत नरम हो और न ही बहुत सख्त हो। तकिए का प्रयोग करें। बेडरूम को साफ रखें। धीमा प्रकाश करके रखें। आओ खेलें। चित्रों को उठाकर उनके उपयुक्त संख्या बॉक्सों में रखें। शुद्ध वायु। वायु गैसों का एक मिश्रण है। वायु में पाई जाने वाली ऑक्सीजन सजीवों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषित होती है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से अस्थमा, दमा आदि जैसी सांस की अनेक बीमारियां हो जाती हैं।
अधिक पेड़ लगाकर यानी वृक्षारोपण करके हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और ऑक्सीजन निकालकर वायु को शुद्ध करते हैं। शुद्ध जल। जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है। यह पौधों, पशुओं और मनुष्यों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। उर्वरकों, कारखानों से निकलने वाले बेकार पदार्थों के नदी में मिलने, कपड़े धोने और नदियों में पशुओं के नहाने से जल प्रदूषित हो जाता है। गंदा जल पीने से अनेक बीमारियां जैसे पीलिया, टाइफाइड आदि हो सकता है। इसलिए हमें जल को शुद्ध करने के लिए उसे छानना यानी फिल्टर करना चाहिए। जल एक दुर्लभ संसाधन है। दांत साफ करने, नहाने और कपड़े धोने में हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमने क्या चर्चा की? हम प्रतिदिन जो भी क्रियाएं करते हैं वो हमारी दैनिक दिनचर्या बन जाती है। खेलना और व्यायाम करना हमें शारीरिक और मानसिक रूप से चुस्त तथा सक्रिय बनाता है। हमें अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। हमें स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए व्यक्तिगत और घरेलू स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। हमें अपने सामान की देखभाल करनी चाहिए। 8 घंटे की गहरी नींद हमारे दिमाग और शरीर को तरोताजा रखती है।